सुबह 10 बजे तक से सोने वाली और बार बार उठने पर भी थोड़ी देर और सोने दोना करने वाली शालिनी आज भोर को 6 बजे ही उठ गई थी। इतना ही नहीं, उसके सबके लिए चाय बनाया, पेपर लेकर आई, बगीचे में पानी दिया और पापा को सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए भी उठाया। सभी लोग शालिनी को बड़ा आश्चर्य से देख रहे थे। सभी को एक ही सवाल था, शालिनी तुम ये क्या कर रही हो? शालिनी ने धीरे से जवाब दिया, 3 महीने हो गए मेरी शादी तय हुए, और वहाँ पे कौन होगा मेरा आगे पीछे घूमने वाला? वहाँ तो सब मुझे ही करना होगा। बस इसलिए आज से शुरू कर दिया। घर की बेटी को इतना समझदार होते हुए देखकर सबको खुशी हो रही थी और साथ साथ बुरा भी लग रहा था। बुरा लगने जैसी बात भी थी, क्योंकि अब वो हमेशा के लिए उसका घर छोड़कर ससुराल जाने वाली थी। और 1 महीने बीत गया और आखिरकार शालिनी की शादी तय हो गई, अपने ससुराल आ गई। सुबह समय पर जाग जाएगी या नहीं, इस विचार में वह सुबह समय पर जाग जाएगी या नहीं, इस समय विचार पर रात भर सो ही नहीं पाई। सुबह होते ही उसने नहाया और पूजा की और खाना बनाने की तैयारी करने लगी। वो सोचने लगी कि आज खाने में क्या बनाया जाए जो बड़े और बच्चे दोनों को पसंद आए। तभी पीछे से एक मीठी आवाज़ आई। शालिनी ने पीछे मुस्कुरा कर देखा। उसकी सासू माँ थी। अरे बेटा, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? शादी की भाग दौड़ में थक गई होगी, ऊपर से घर वालों की याद भी आती होगी, और मैं जानती हूँ रात को ठीक से सो भी नहीं पाई हो। ऐसे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। शालिनी मन ही मन सोचने लगी, मेरी सासू माँ तो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी मैं सोच रही थी। मैं तो डर के मारे कितने दिनों से सुबह उठने वाले का प्रयास कर रही थी। यहाँ तो परिस्थिति बिल्कुल अलग है। शालिनी ने कुछ काम खत्म ही किया था कि तभी सासू माँ ने आवाज़ दी, बेटा इधर आओ, देखो तो सही में क्या बना रही हूँ। मटर पनीर पराठा और गाजर का हलवा। अरे वाह, ये तो सभी मेरी फेवरेट डिश है। शालिनी बोली। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था जैसे ये सब सपना है। शालिनी को एहसास हुआ कि वो सपना नहीं सच है। सासू माँ ने कुछ कहा, शालिनी सुन नहीं पाई। वो थोड़ी देर डर गई। उसे डरा हुआ देखकर सासू माँ ने कहा, शालिनी जरा इधर तो आओ, यहाँ तो बैठो, मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो। शादी मतलब लड़की की परीक्षा नहीं होती। तुम्हारी शादी सिर्फ मेरे लड़के से नहीं हुई है। जितनी जिम्मेवारी उसकी तुम्हें खुश रखने की है, उतनी ही हम सबकी भी है। हमने तुम्हें घर सिर्फ काम करने के लिए नहीं लाया है। तुम्हें क्या क्या आता है, तुम हमारे लिए क्या कर सकती हो, ये सब देखने के लिए तो बिल्कुल नहीं। और तुम्हारी आज़ादी भी तुमसे नहीं छीनेंगे। अगर अपनी बात करूँ तो मुझे सिर्फ एक अच्छी फ्रेंड चाहिए थी। मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि बहू ने सुबह सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करना चाहिए। ये भी नहीं मानती कि बहू कोई अच्छा खाना पकाना नहीं चाहिए। मतलब शादी का मतलब तुम्हारे सपनों को ज़्यादा ऊंची उड़ान देना होना अच्छा नहीं है। हम सब हमेशा तुम्हारे साथ हैं, हर दिन हर पल। शालिनी की शादी को 10 साल बीत चुके थे। 10 साल के सफ़र उसने अनमोल रिश्ते कमाए। उसने भी एक माँ जी और वो भी सासू माँ उसकी बन चुकी थी। शालिनी काफ़ी उतराव चढ़ाव के बाद भी लड़के की शादी होगी। गलती लिखा गई। वो भी अपनी सासू माँ की तरह अपनी बहू के साथ व्यवहार करेगी। टीवी सीरियल्स में सास बहू को दिखाया जाता है, वास्तविकता ऐसा बिल्कुल नहीं है। समय के साथ लोग बदलते हैं, लोगों के विचार बदलते हैं। कुछ गलत लोग ज़रूर जीवन में आते हैं, लेकिन सभी गलत हो ऐसा ज़रूरी नहीं। आखिर में ये भी कहूँगा कि मतलब बेटी ही नहीं, गलतियाँ किसी की खुद की बेटी के साथ करते हैं।